वैसे ऐसा चाहिए कि हमारा जीव भी अपने स्वामी श्री राम जी के विषय श्री भक्ति को ग्रहण करके जीवन को कृतार्थ करे। कवन्हु सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजना भव भय नासा। बिना विश्वास के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। बिना हरि भजन के भव का भय नष्ट नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बिना श्री राम जी द्रवित नहीं हो सकते। तेहि बिनु द्रवहीन राम। और जब तक श्री राम जी द्रवित नहीं होंगे, श्री राम जी कृपा नहीं करेंगे, तो श्री राम जी की कृपा के बिना जीव विश्राम नहीं पा सकता। जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं। विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती। यदि विश्वास को हम भगवान शिव का रूप देखें तो शिव जी की कृपा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास से ही भक्ति होगी और भक्ति से श्री राम जी द्रवित हो जाएंगे। दोहावली 85 में गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी के एक गुण अवगुण निधि कह लोग। भलो भरोसो रावरो, राम रीझिबे जोग। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसीदास में केवल एक गुण है। वह कौन सा गुण है? उन्होंने कहा कि तुलसीदास श्री राम जी के भरोसे रहता है।
यही एक गुण है। और यही एक गुण श्री राम जी को रिझाने वाला भी है। भलो भरोसो रावरो राम रीझिबे जोग। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। विनय पत्रिका 88 में गोस्वामी जी ने लिखा कि कबहू मन विश्राम न मान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो, मन कभी विश्राम माना ही नहीं। उस मन को विश्राम पाने का एक ही माध्यम है, वह है श्री राम जी की कृपा। जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम समान प्रभु नाही कहूँ। श्री राम जी की कृपा से ही विश्राम मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा मुझे भी विश्राम मिला, जाकी कृपा लवलेश दे। अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुवीर, करुणाकर सुंदर सुखद, करुणाकर सुंदर सुखद। अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। हे मति धीर, अस विचारी माने ऐसा विचार करके, सकल संशय और सकल कुतर्क को तजी माने छोड़ करके, करुणा कर सुंदर सुखद रघुवीर राम श्री राम जी को भजन कीजिए। अस विचारी मति धीर। अस विचारी, कस विचारी, तो जो श्री कागभूषुंडी जी ने अपना अनुभव सुनाया है, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, से लेकर के बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। अस विचारी मति धीर। ऐसा विचार करके कि श्री राम जी की कृपा के बिना विश्राम नहीं मिल सकता। हे मति धीर, आप धीर बुद्धि वाले हो। समस्त कुतर्क को परित्याग कर देना चाहिए, संशय को छोड़ देना चाहिए। यह सोच करके कि चरित राम के सगुन भवानी, तरक न जाहि बुद्धि बल बानी। चरित राम के सगुन भवानी, तरक न जाहि बुद्धि बल बानी।
श्री राम जी के चरित्र को तर्क से नहीं समझा जा सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी। संशय का परित्याग करना चाहिए। कोई संशय मन में न रखें, कोई कुतर्क न रखें। देखी चरित अति नर अनुसारी, पक्षीराज ने कहा था। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। संशय सर्प ग्रस्यो महिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता। श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे मति धीर पक्षीराज, समस्त संशय समस्त कुतर्क को परित्याग करके करुणा की खान, सुंदर सुख प्रदान करने वाले रघुवीर श्री राम जी को भजन करना चाहिए। श्री राम जी को भजे। रघुवीर कहने का भाव यह है कि जिनमें पंचवीरता है, ऐसे वीर शिरोमणि। विनय पत्रिका 108 में गोस्वामी जी ने कहा, वीर महाअवराधिये, बिनु साधे सिद्धि होए। सकल काम पूरन करई, जाने सब कोय। बेगे विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश। बीज मंत्र सोई जपिए, जेहि जपत महेश। तो उन वीर शिरोमणि रघुवीर श्री रामभद्र जी को भजन करना चाहिए, उनको भजन कीजिए। श्री कागभुसुंडी जी महाराज भजन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, मानस जी का यह उत्तरार्ध है, उत्तरकांड का प्रसंग है। कम से कम जीवन के उत्तरार्ध में भजन की प्रधानता तो होनी ही चाहिए। भजन तो पूर्वार्ध से ही हो, नहीं हो पाया तो उत्तरार्ध में तो होना ही चाहिए। श्री राम जी करुणा की खान हैं, सुंदर सुख प्रदान करने वाले हैं। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरही। अंग सब चित चोरही। तो भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। करुणा कर सुंदर सुखद। निजमति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। निजमति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। हे नाथ, हे खगराई पक्षीराज, निजमति सरिस प्रभु प्रताप महिमा मैं गाई। हे नाथ, हे पक्षियों के राजा पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप
और प्रभु की महिमा गाइए। मैंने गायन किया। आप मेरे नाथ हैं, सभी पक्षियों के राजा हैं, मेरे भी राजा हैं। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा गाई, अथवा तो प्रभु के प्रताप और महिमा दोनों को गायन मैंने किया अपनी बुद्धि के अनुसार। सब कोई अपनी बुद्धि के अनुसार ही गायन करते हैं। बुद्धि से अधिक कोई कह नहीं सकते, कम करने में दोष लगता है। बुद्धि से अधिक कोई कह नहीं सकते, कम करने में दोष लगता है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनहवाई, सुमिरे भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। भगवान शंकर भोलेनाथ भी यही कहते हैं, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, कहौ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। तो निज मति सरिस नाथ में गाई, यहां पर श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री राम जी का चरित्र इतना अनंत है कि कोई भी अंत नहीं पा सकते। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। जब इति नहीं लगाते तो फिर गाते क्यों हैं? कहा गायन करना भजन करना है, भजन करने के लिए गायन करते हैं। गायन करने से श्री राम जी प्रसन्न होते हैं, उनको रिझाने के लिए गायन करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब लोग अपनी वाणी को, जीवन को पवित्र करने के लिए, धन्य करने के लिए गायन करते हैं। निजमति सरिस नाथ में गाए। श्री काकभूषुंडी जी ने तो श्री राम जी की महिमा की अनंतता को अवलोकन किया है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देख्यो वरनि कवन विधि जाय। वरनि कवन विधि जाय। इस प्रकार से तो श्री राम जी के प्रताप की महिमा अनंत है। मैंने जथामति गायन किया। श्री काकभूषुंडी जी पहले ही कह चुके हैं, सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई। जथामति में कहता हूं, कहें न कछु करी जुगुति बिसेखी, यह सब मैं निज
नैनन देखी कहेऊ न कछु करी जुगुति बिसेखी यह सब मैं निज नैनन देखी। कहेऊ न कछु करी जुगुति बिसेखी, मैंने कुछ भी बिसेखी जुगुति करी न कहेऊ। काव्य में, वक्तव्य में युक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने कोई विशेष युक्ति करके बढ़ा करके नहीं कहा, यह सब मैं निज नैनन देखी। यह सब मैंने अपनी आंखों देखी बात कही। यह सब मैंने अपनी आंखों देखी बात कही। जो मैंने देखा वही आपको सुनाया। तो यह सब मैं निज नयननि देखी। और आगे कहते हैं, महिमा नाम रूप गुण गाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। महिमा, नाम, रूप, गुण, गाथा। श्री राम जी की महिमा, श्री राम जी के नाम, उनका रूप और उनकी गुण गाथा। गुण गाथा माने गुणों की कथा। सकल अमित, सकल माने सभी, अमित माने असीम हैं। अनंत रघुनाथा, सकल असीम है, श्री रघुनाथ जी स्वयं अनंत हैं। सकल अमित अनंत रघुनाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। श्री राम जी की सब असीम है और श्री राम जी स्वयं अनंत हैं। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु को पाव की थाहा। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु को पाव की थाहा। और नाम कहा, नाम तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पूंग न सावन। नाम अनंत है, रूप निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कही। और गुण गाथा, राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई।
श्री राम जी के सब असीम है, महिमा नाम रूप गुण गाथा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। निज निज मते मुनि, हरि गुण गावहीं। निज निज मते मुनि, हरि गुण गावहीं। निगम शेष शिव पार न पावहीं। निगम शेष शिव पार न पावहीं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं। निगम शेष शिव पार न पावहीं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं। मुनि लोग निज निज मति, अपनी अपनी मति के अनुसार श्री हरि गुण का गायन करते हैं, हरि गुणानुवाद करते हैं। निगम शेष शिव पार न पावहीं। निगम वेद शेष शिव जी कोई पार नहीं पाते हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं। निगम शेष शिव पार न पावहीं। सभी जथामति गायन करते हैं। अभी आपने सुना था सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। नेति नेति माने इतना ही नहीं, इतना ही नहीं करके गायन करते रहते हैं। वेद वेद भगवान, शेष भगवान, शिव जी, श्री शंकर भगवान पार नहीं पाते हैं, और कोई कैसे पार पाएंगे। पक्षीराज, भगवान का चरित्र वैसे ही अनंत है जैसे आकाश अनंत है। आकाश में आप भी उड़ते हैं और एक मच्छर भी उड़ता है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावहीं अंता। नभ उड़ाही नहीं पावहीं अंता। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावहीं अंता। आप पक्षीराज से लेकर जितने पक्षी है, मशक पर्यंता माने मच्छर पर्यंत, अर्थात आप से लेकर मशक खग पर्यंत, पर्यंत माने तक, आप से लेकर, तुम ही आदि, आदि में आप,
क्योंकि आप पक्षियों के राजा हैं। आकाश में जितने उड़ने वाले हैं सबके राजा आप हैं। आप को लेकर के मच्छर पक्षी पर्यंत, अर्थात जितने नभ में उड़ने वाले हैं, नभ उड़ा ही नहीं पावहीं अंता। आकाश में उड़ते हैं परंतु अंत नहीं पाते हैं। आज तक किसी ने आकाश का अंत पाया है? हे पक्षीराज, क्या आप अंत पाए हैं? नहीं ना। वैसे ही तिमि रघुपति महिमायव गाहा, तात कबहु को पावके थाहा। तात कबहु को पावके थाहा। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। हे तात, तिमि माने उसी प्रकार से, रघुपति महिमा अवगाहा, श्री रघुनाथ जी की महिमा अवगाहा माने अथाह है। डुबकी लगाए रहो, थाह नहीं मिलता है। अवगाहन करते रहो, स्नान करते रहो, डुबकी लगाते रहो, थाह नहीं मिलता। तात कबहु को पाव की थाहा। कबहू को थाहा पाव की, अर्थात नहीं। कबहू माने कभी भी, कोई भी थाह पाया है क्या? अर्थात नहीं, कोई नहीं पाया। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। सब लोग वर्णन करते हैं, थाह कोई भी नहीं पाते हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। तो कोई भी थाह नहीं पाए। अब श्री कागभूषुंडी जी उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो जिस गुण में सबसे बढ़े हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री कागभूषुंडी जी अब उनका नाम ले रहे हैं जो जिस गुण में सबसे बड़े हैं, जिनका नाम है, जिनकी ख्याति है, उनका नाम ले रहे हैं। और बाद में कहेंगे कि ऐसे एक नहीं, करोड़ों अनंत की संख्या में श्री राम जी के सामने में हो, तब भी ये जुगनू जैसे ही दिखेंगे। अब सुनिए उन सब का नाम। राम काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। राम काम सतकोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि
अमित अरिमर्दन। श्री राम जी 100 कोटि माने 100 करोड़ कामदेव के समान सुभग माने सुंदर, तन माने शरीर वाले हैं। श्री राम जी 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले हैं तथा अमित माने असीम अनंत कोटि दुर्गा जी के समान अरिमर्दन, अरि माने शत्रुओं को मर्दन करने वाले हैं, शत्रु को संहार करने वाले हैं। पहले कामदेव का नाम श्री काकभुसुंडी जी ने लिया, क्योंकि सुंदरता की चर्चा जहां भी आती है वहां कामदेव का नाम अवश्य लिया जाता है। सौंदर्य के धनी है कामदेव। कवितावली उत्तरकांड 43 पद में उन सब का नाम गोस्वामी जी ने लिया जो अपने अपने गुण में विशिष्ट हैं, बड़े हैं। उनमें भी कामदेव का नाम पहले लिया। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरि